संजय भैया, एक फॉर्म आपको एक महिला से भरवाना है सभा के बाद में, यह जरूर आप भरवाइएगा। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे पीछे तक, दोनों हाथ उठा के मां भारती का नारा लगाना है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, पढ़े लिखे प्रत्याशी भाई अवध ओझा जी, मंच पे आसीन समाजवादी पार्टी के सांसद धौरारा से हमारे छोटे भाई आनंद भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के लखीमपुर क्षेत्र से पूर्व विधायक महोदय, हमारे पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल जी, और आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, सुशील जी, राकेश जी, बंसराज जी, विनय पटेल जी, आम आदमी पार्टी पड़पड़गंज के एक एक कार्यकर्ता को मैं हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं कि आप इस चुनावी अभियान को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों और दोस्तों, 5 तारीख को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है। आप इस लोकतंत्र के मालिक हैं, इस लोकतंत्र के रक्षक हैं। अपने वोट की ताकत से आप विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। गांव की ग्राम सभा के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री को बनाने का हक आपको है। आप इस देश के असली मालिक। तो सही सेवक रखोगे तो सही काम होगा, और अगर गलत सेवक रखा तो सही सेवक रखोगे तो सही काम होगा, और गलत सेवक रखोगे तो इसलिए एक सच्चा और अच्छा सेवक अरविंद केजरीवाल जी ने आपके बीच में भेजा है, जिसका नाम है अवध ओझा। पढ़े लिखे आदमी, कुछ अच्छा करेंगे पड़पड़गंज के लिए, कुछ अच्छा सोचेंगे। और किसकी जगह भेजा है? हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को भेजा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और ये वोट की ताकत याद रखना आपको बहुत आसानी से नहीं मिली। शहीद आजम भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद चंद्रशेखर आजाद और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा, तब ये मुल्क आजाद हुआ और आपको वोट की ताकत मिली। और जब ये वोट की ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आपको दिया, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति होगा उसका भी वोट एक गिना जाएगा, प्रधानमंत्री होगा उसका भी वोट एक गिना जाएगा, सांसद होगा उसका भी वोट एक गिना जाएगा, विधायक होगा उसका भी एक वोट गिना जाएगा, और पड़पड़गंज की इस कॉलोनी में रहने वाला 18 साल का नौजवान होगा उसका भी वोट एक गिना जाएगा, 2 वोट नहीं गिना जाएगा। तो 5 तारीख को आपको सही बटन दबाना है, झाड़ू का बटन दबाना है। और क्यों दबाना है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल में काम किया है। दिल्ली में बिजली फ्री कौन देता है आपको? जोर से बोलिए, किसकी सरकार आपको फ्री बिजली देती है? मुझे याद है
मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों। टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनवाए, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगे हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। कोई गुनाह किया क्या? कोई गलती किया क्या? आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा के कोई गलती किया क्या? जब जाते थे छुट्टियों में प्रचार करने केजरीवाल, जब हम लोग उनके साथ होते थे, माताएं बहनें घर से निकल के आती थी, कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर की बाइक बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, जीरो बिजली का बिल। मोहल्ला क्लिनिक बनाया आपके लिए, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। दिल्ली के अंदर जब एक गरीब आदमी सुबह उठता था, एक मजदूर, एक रिक्शे वाला, एक रेहड़ी पे दुकान लगाने वाला 300-400 रुपए कमाकर रात को सोता था, मेहनत करके सुबह उठता था तो पहले अपनी बेटी का चेहरा देखता था, फिर अपने जेब की तरफ देखता था, हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, कहां से 100 रुपए का इंतजाम करूं। इस दर्द को अगर किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा माताओं बहनों और बेटियों के लिए बस का किराया फ्री होगा। कोई अपराध किया क्या? कोई अपराध किया क्या? कोई गलती किया क्या? हमारे बुजुर्ग जिनकी इच्छा होती है तीर्थ यात्रा पे जाए, हमारे बच्चे हमारे साथ जाएं, बुढ़ापे में हमको तीर्थ यात्रा कराएं, श्रवण कुमार बनके अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी और उनके साथ में उनका बेटा या उनका बहू कोई एक उनकी देख रेख के लिए भी साथ में जाएगा। इतने सारे काम किए और हर काम का विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने। कहा बिजली फ्री नहीं हो सकती, बजट खत्म हो जाएगा, पानी फ्री नहीं हो सकता। अरे मोहल्ला क्लिनिक कैसे बन गया? अरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद करो, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा बंद करो। हर काम का बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने लड़ाई लड़के आम लोगों का काम किया, सबका काम किया। बताओ किया कि नहीं किया? और क्या सिला मिला उसका? प्रधानमंत्री जी ने क्या किया हमारे साथ? प्रधानमंत्री को पुरस्कृत करना था अपने मुख्यमंत्री को, वो भारत के प्रधानमंत्री है। अरविंद केजरीवाल भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, पुरस्कृत करते हाँ तुमने बहुत अच्छे स्कूल बनाए। नहीं, अच्छा स्कूल बनाने वाले सिसोदिया को जेल में डाल दिया, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले सतेज जैन को जेल में डाल दिया, सदन में आपकी आवाज उठाने वाले मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, दिल्ली के लोगों के लिए दिन रात अच्छे काम करने वाले केजरीवाल को जेल में डाल दिया। चलो जेल में डाला कोई बात नहीं, इंसुलिन बंद कर दिया आपने। इंसुलिन उस आदमी का जिसने दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम किया, उसकी इंसुलिन बंद कर दिया आपने। कोर्ट के ऑर्डर से उसको इंसुलिन मिलती है जेल के अंदर। मैं भाइयों और बहनों आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए आया हूं,
जब आप 5 तारीख को वोट देने के लिए जाना तो अपने उन नौनिहाल बच्चों का माथा चूम के जाना जिनके लिए अच्छे स्कूल बनवाए गए। अगर केजरीवाल हार गए, अवध ओझा हार गए, आम आदमी पार्टी हार गई, तो भारत की राजनीति में कोई काम नहीं करेगा। याद रखना, कोई बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री नहीं करेगा। हर आदमी कहेगा जाति धर्म की राजनीति करो, चुनाव जीतो, घर जाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और मैं कुछ सवाल आपसे पूछ के आपसे विदा होऊंगा। ईमानदारी से बताना, मेरा चेहरा देख के नहीं। अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो बिजली फ्री मिलेगी क्या आपको? हाथ उठा के बताइए, मिलेगी क्या? मिलेगी क्या बिजली फ्री? पानी फ्री मिलेगा क्या? शिक्षा फ्री मिलेगा क्या? इलाज फ्री मिलेगी क्या? ये मोहल्ला क्लिनिक रहेगा क्या? अभी रमेश बिधूड़ी जी है, इनके एक नेता रमेश बिधूड़ी, भारतीय जनता पार्टी के एक टीवी चैनल पे बयान दे रहे थे, कह रहे थे जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा बंद हो जाएगी। मैंने कहा बेईमानो, जमानत जब्त होगी तुम्हारी। आपके लिए अभी सरकार बनी नहीं, बुरा सोचना शुरू कर दिया। बस का किराया जो फ्री है उसको बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, स्कूल के फ्री एजुकेशन बंद कर देंगे। अभी सरकार नहीं बनी, उसके पहले केजरीवाल जी ने आपसे कहा है, गारंटी दी है, 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। पाना नहीं पाना बताओ? केजरीवाल पे भरोसा है कि नहीं है? जो कहते हैं करते हैं कि नहीं करते? सरकार किसकी बन रही है दिल्ली में? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के पीछे तक बताइए, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है दिल्ली में? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? तो सरकार केजरीवाल की बन रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, तो विधायक किसका होना चाहिए? विधायक किसका होना चाहिए? विधायक किसका होना चाहिए? अपना वोट बर्बाद करना है क्या? भाजपा वाला जीत गया तो हमेशा झगड़ा करेगा, आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेगा। इनके लिए ताली बजाओ एक बार जोरदार। साथियों, झुग्गी के तो दुश्मन है ही ये। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर झाड़ू का बटन दबाएंगे तो झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? पड़पड़गंज की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना है तो देखा है कि नहीं? हमारे यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसका टंगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार। अब ये ओझा आ गए भूत उतारने के लिए। अब ये ओझा आ गए भूत उतारने के लिए। उतारना नहीं उतारना है भूत, बताओ। अब मैं कुछ काम की बात करके आपसे विदा होऊंगा। मैं चाहूंगा कोई हमारी माता बहन, कोई एक हमारे बीच में आ जाए, या अगर अपनी जगह से जवाब देना चाहे तो दे। माइक एक दे दो। अच्छा चलो, एक चीज ये बताइए, आपके घर में कितनी महिलाएं हैं?
2100 रुपए महिला सम्मान राशि मिलेगी 2 महिलाओं को, तो कितना हो गया? 4200। लिखिए। दूसरा, संजीवनी योजना। कितने बुजुर्ग हैं आपके घर में 60 साल के ऊपर 2। के? उनका महीने का कितना खर्चा आ जाता है? 3000। जोड़ दीजिए। 1500 रुपए एक बुजुर्ग के हिसाब से 3000। तीसरा, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में आपके परिवार से हर महीने इलाज कराने वाले, दिखाने वाले, दवा पाने वाले, अल्ट्रासाउंड और जांच कराने वाले औसतन कितने की बचत हो जाती है हर महीने? हमारे घर में 5 लोग हैं। कितने की बचत होती है? 500 रुपए एक जने के। लिखिए। 2500 रुपए। लिखिए। चौथा, महिलाओं के लिए बस फ्री यात्रा। कितनी महिलाएं आपके घर में? 2। 1000 तो बचता होगा। हाँ, 1000 बचता है पूरा। 2000 लिख दो। सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में अब सरकारी बच्चे स्कूल बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे। कितना? 6000। और विद्यार्थी के लिए बस फ्री यात्रा 1000 रुपए। उसका भी 1000 रुपए। मुफ्त बिजली, इसके 1600 रुपए बचते हमारे। मुफ्त पानी 1000। अब पूरा जोड़ डालो, तुम ही जोड़ दो, मैं नहीं जोड़ूंगा, नहीं तो भाजपा वाले कहेंगे गलत जोड़ दिया। महीने का बचेगा 20300। ताली बजा दीजिए इनके लिए जोरदार। झाड़ू का बटन दबाओगे तो 20300 रुपए हर महीने की बचत पाओगे। अब इनका तो छोटा परिवार है, किसी का बड़ा परिवार होगा उसका ज्यादा पैसा बचेगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, कोई गलती मत करना, झांसे में नहीं आना है, झांसे में नहीं आना है, अरे झांसे में नहीं आना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।